हेलो दोस्तों, मैं रामलाल कश्यप 10 on 10 कोचिंग क्लास के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मीट माय फ्रेंड संजय, चलिए अपना इंट्रो देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार केवट। चलिए आज का सेक्शन चालू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, बौद्ध के स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षा को क्या कहा जाता था? प्रार्थना कक्षा को चैत्यगृह कहा जाता था। मेरा पहला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय शांति का जनक बताया है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सीरोल ने बताया है। इतिहास के किस प्रसिद्ध शासक को अशोक के द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क का शासक द्वितीय अशोक के नाम से कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाना जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। राजस्थान के साका किसे कहा जाता है? इसमें अलाउद्दीन खिलजी का भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक अभियान था जिसका नाम रणथंभौर का अभियान है। इसमें रणथंभौर का शासक था हमीरदेव। उसका युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसकी पत्नी रंग देवी जौहर कर लेती है और उसकी बेटी देवल देवी जल जौहर कर लेती है। इन दोनों घटनाओं को ही राजस्थान का साका कहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके अभिलेख बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन भारत का कुमारगुप्त ऐसा शासक है जिसके अभिलेख बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था? सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो खां था। मेरा अगला सवाल है, कांग्रेस को किसके मस्तिष्क के उपज बताया गया है? कांग्रेस को डफरिन का मस्तिष्क का उपज बताया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल का फुहड़ नकल किसे कहते हैं? दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की फुहड़ नकल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे पूर्णतः काला संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। इसे औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में बनाया था। सर्वाधिक हिंदू सैनिक किस मुगल शासक की सेना में थे? सर्वाधिक हिंदू सैनिक औरंगजेब के सेना में शामिल थे। सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर भारतीय इतिहास के किस राजा के समकालीन बनाया गया था? सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर भारतीय इतिहास के हर्षवर्धन के समकालीन था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के संस्थापक बिंदुसार को कहा जाता है। नहीं, सॉरी आप। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के संस्थापक कुषाण वंश के कनिष्क को कहा जाता है। मेरा अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इसमें 8 सदस्य शामिल थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जॉर्ज हंटर इसके अध्यक्ष थे। वैदिक सभ्यता में नदियों की जननी किसे कहा गया है? वैदिक सभ्यता में नदियों की जननी सरस्वती नदी को कहा गया है और वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। मध्यकाल में प्रथम सती का स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? मध्यकाल में सती प्रथा का स्पष्ट प्रमाण मध्यकाल में रावण का युद्ध हुआ था 712 ईडी में दाहिर और कासिम के बीच। इसमें दाहिर की मृत्यु हो गई थी। तब उसकी पत्नी रानी देवी ने कासिम के साथ संघर्ष किया था और रानी देवी ने यहीं पर ही जौहर कर लिया था। यहीं से हमें सती प्रथा का स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है मध्यकाल में। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु हाथी परेड में दबकर हुई थी? दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक का हाथी परेड में मृत्यु हुई थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख किसे माना जाता है?
हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख। हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख गरुड़ स्तंभ को माना जाता है। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? प्रश्न एक बार बोलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और इसने इंडिका में मौर्य काल का वर्णन किया है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की है? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। भाग्यशाली भविष्य का स्वामी किसे कहा जाता है? भाग्यशाली भविष्य का स्वामी तैमूरलंग को कहा जाता है। सही है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यह दजला फरात नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई है। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? भारत का प्रवेश द्वार भेरा के किले को कहा गया है। इसे बलवान द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में दूसरी जैन संगति कहाँ और कब हुई थी? भारतीय इतिहास में द्वितीय बौद्ध संगति 512 AD में जैन संगति बोले। भारतीय इतिहास में द्वितीय जैन संगति 512 AD में वल्लभी गुजरात में हुई थी। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। यह प्रताप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। विदेशी यात्री इब्न बतूता का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? विदेशी यात्री इब्न बतूता का आगमन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन हमारे YouTube परिवार के लिए है। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के सेक्शन को समाप्त करने से पहले मैं हमारे 10 on 10 कोचिंग क्लास के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे 10 on 10 कोचिंग सेक्शन मतलब क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हमारे डायरेक्टर राज सर हमें बीच बीच में बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशन करते रहते हैं, जिसके वजह से हमें यूट्यूब में अन्य मोटिवेशन स्पीकर का वीडियो देखना नहीं पड़ता। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।